roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रा करने जा रहे हैं अपने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का टी मॉडल के थ्रू फार्मूलाज ऑफ वोल्टेज गेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपको पता है टी मॉडल में हमने करना क्या जी, इस मॉसफेट को रिप्लेस कर देना है टी मॉडल के साथ। तो चलो ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो वही स्टूडेंट्स इसके भी रूल हैं कि क्या होगा जी, इसमें हम वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करके ग्राउंड कर देंगे, करंट सोर्सेज को ओपन कर देंगे और कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो चलो आओ, सबसे पहली बात, ये जो आपके सामने वी सिग्नल है, आपको मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये एसी वोल्टेज सोर्स है, इसको आपने शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये वी सिग्नल आ गया जी। उसके बाद ये अपना आर सिग्नल आ गया, और ये जो आपको ये बीच में सर्कल नज़र आते हैं ना इस तरह के, ये पॉइंट होता है कि ये आपकी क्या है, ये इनपुट साइड है। ठीक है, उसके बाद CC1 शॉर्ट कर देंगे आप। ठीक है, और ये RG रजिस्टर आ गया, RG। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है जी, आगे आ गया अपना मॉसफेट। तो मॉसफेट को मैंने आपको बताया क्या करना है जी, रिप्लेस करना है किसके साथ, टी मॉडल के साथ। तो ये टी मॉडल आ गया आगे। आपको पता है ऊपर क्या था, टी मॉडल की करंट थी ऊपर की तरफ, तो वो डायरेक्ट क्या है जी, डायरेक्ट VDD आ गया। आपको पता क्या है जी, ग्राउंड हो जाएगा शॉर्ट होकर, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, तो ये तो डायरेक्ट ही ग्राउंड हो गई। और दूसरी तरफ नीचे हमारा 1 आवर GM रजिस्टर होता है। ठीक है, ये 1 आवर GM रजिस्टर आ गया। अब देखो इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक इधर जा रहा है। करंट सोर्स ओपन होकर इस रास्ते को ख़त्म कर देगा, ये वाला रास्ता आ जाएगा इसके सामने। तो वो वाले रास्ते में आपके सामने ही है सारी कहानी कि क्या है, नीचे जाके एक लगा हुआ है अपना, ये ऐसे टर्मिनल ओपन है और RL रजिस्टर लगा हुआ है जो कि आउटपुट साइड को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट, आपको पता है RL के पैरेलल में हम कौन सा रजिस्टर लगाते होते हैं, R0 रजिस्टर। तो यहाँ पे R0 रजिस्टर इसके पैरेलल में लग जाएगा, R0 छोटे वाला R। ठीक है, चलो मैंने बड़ा लगा दिया, अब छोटा कर लूँगा, ये स्मॉल R0 है, और यहाँ पे हमारी V0 आ गई। अब स्टूडेंट्स देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ये जो टर्मिनल होता है ये वाला, ये हमें बता रहा होता है कि हमारी मतलब कि ये आउटपुट साइड है, वो इनपुट साइड है। तो इनपुट साइड की तरफ से देखूं तो मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या है जी, R इन। यहाँ पे आपको सामने क्या नज़र आ रही है, RG नज़र आ रही है, मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस हमारी RG है। और यहीं पे हमने VI फाइंड आउट करना है, इनपुट वोल्टेज को। और अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये सिर्फ आपने उस वक्त फॉलो करना है जब आप टी मॉडल की मदद से कर रहे हों। तो ये इस तरफ से देखूं तो स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है R0, वो किसके बराबर है। अब आप सब बोल दोगे सर वो हमारे पास बराबर है डायरेक्ट, क्या नाम है, R0 के। हरगिज़ नहीं, उसकी वजह ये है, इसके रास्ते में 1 आवर GM भी आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 आवर GM इनडायरेक्टली एक लिहाज से ये ग्राउंड से भी कनेक्ट होता है 1 आवर GM जो है। तो इस वजह से हमारा 1 आवर GM, हमारे पास पता क्या चक्कर होता है, 1 आवर GM नहीं, सॉरी 1 आवर GM गलती से बोल गया हूँ, 1 आवर GM और चीज़ है। ये देखो, ये जो R0 है ना, ये RL के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, उसकी वजह देखो, ये नीचे से ग्राउंड है और अपर टर्मिनल इनका कॉमन हो रहा है। तो अब हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है RL पैरेलल विद R0। ठीक है, ये हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे जी, देखें आउटपुट रेजिस्टेंस मिल गई, इनपुट मिल गई, पहले मैं VI वोल्टेज मालूम कर लूँगा। तो VI वोल्टेज पे VDR ही लगना है, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस ये वाली रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि V सिग्नल है। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम क्या मालूम करेंगे जी, आपको इतना तो पता होना चाहिए, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें VI वोल्टेज ही मिल रहे हैं, इस जगह पे भी हमें VI वोल्टेज मिल रहे हैं। लेकिन इसमें इतना मसला नहीं है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज की मिली है वो VI है, तो यहाँ पे भी सप्लाई VI ही जा रही होगी। देखो, अब मैं अगर अपना निकालना चाहूँ आउटपुट साइड के वोल्टेज V0, तो उन पे क्या फार्मूला लगेगा, उन पे ये फार्मूला लगेगा, ज़रा गौर करो, यहाँ पे भी अपनी कहानी कौन सी चलती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी वही कहानी चलती है जो भी हम प्रीवियस में चला के आए हैं। वो ये है, देखो यहाँ पे अगर VDR लगा, यहाँ पे भी अब VDR ही लग रहा है। एक वायर है जिसको सप्लाई वोल्टेज की VI मिल रही है, आगे V0 वोल्टेज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। V0 वोल्टेज किसके क्रॉस है, RL पैरेलल विद R0 के। तो लिहाजा इनकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, इनकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस वो रेजिस्टेंस जो इसके रास्ते में आ रही है 1 आवर GM मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि VI है। अब देखो, अगर मैं VI की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V0 इज़ इक्वल टू RL पैरेलल विद R0
ओवर आर एल पैरेलल विद आर नॉट प्लस 1 ओवर जी एम मल्टीप्लाई बाय वी आई की जगह आ जाएगा आर जी ओवर आर जी प्लस आर सिग्नल और साथ में आ जाएगा वी सिग्नल। वी सिग्नल को उठा के मैं दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दूंगा तो ये आपके पास क्या आ गई वोल्टेज गेन ए वी। बस इतना सा ये आपका काम था। तो ये आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने ओवरऑल वोल्टेज गेन की बात कर लिया, कॉमन ड्रेन हो गया, कॉमन सोर्स हो गया, विद सोर्स रजिस्टर हो गया, विदाउट सोर्स रजिस्टर हो गया, कॉमन गेट हो गया, सब एम्पलीफायर्स की बात कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और इनका कैप्सूल भी आएगा इनके फार्मूलाज का, तो वो लाजमी डन कर लेना आपने, उसकी एक अलहदा से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।